नमस्कार किसान साथियों, मैं विशाल धाकड़ आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भावी खेती किसानी पर। किसान साथियों, आज का हमारा वीडियो जो रहने वाला है गर्मी के दिनों में मात्र 2 महीने में अच्छा मुनाफा कैसे कमाएं इसके ऊपर। तो किसान साथियों, अभी आप हमारे वीडियो में देख रहे होंगे कि खेत पूरा जो हरा हो चुका है। तो किसान साथियों, इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं कि हमने क्या जो फसल लगाई है और हमारा जो खेत है जो खाली पड़ा था वो कैसे हरा भरा हो गया है और हम 2 महीने में कैसे अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। तो आइए किसान साथियों शुरू करते हैं। किसान साथियों, जब हम सर्दी की फसल की कटाई कर लेते हैं उसके बाद हमारा खेत खाली हो जाता है और वो लगभग 3 से 4 महीने गर्मी के दिनों में ऐसे ही पड़ा रहता है। तो जब हमारा खेत पूरी तरीके से फसल कटने के बाद खाली हो चुका था, जब मार्च की शुरुआत भी हो चुकी, तो किसान साथियों हमने हमारे खेत को खाली होने के बाद अच्छी तरीके से हकाई करके जोत करके और मार्च की 1 तारीख को जो है हमने धनिया और कद्दू की मिश्रित खेती लगाई थी। किसान साथियों, इसमें आप देख सकते हैं कि बेड बनाए गए हैं और साथ ही में जो है मिनी स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। तो किसान साथियों, जब हमारी फसल पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी, हमने खेत की अच्छी तरीके से हकाई जुताई करने के बाद जो है बेड बनाए थे। लगभग ये बेड जो है 2 से 3 फीट का बेड बना हुआ है और किसान साथियों इसमें आप देख सकते हैं कि बेड पर धनिया की फसल दिख रही होगी और किसान साथियों इसी के जो कॉर्नर पे है आपको दिख रहे होंगे कद्दू के पौधे। किसान साथियों, जब हम बेड बनाते हैं तो बेड का जो ऊपरी हिस्सा है वो जो है धनिया के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसकी जो जड़ें रहती हैं वो बेड में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाती है, जिससे हमारी धनिया की फसल भी काफ़ी अच्छी चलती है। और किसान साथियों इसी के जो कॉर्नर पे है हमने कद्दू के पौधे लगाए हैं। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं जो कद्दू के पौधे हैं वो भी काफ़ी अच्छे बड़े हो चुके हैं। किसान साथियों, ये हमने 1 मार्च को जो है इस फसल को लगाया था और अभी जो है कद्दू की फसल जो है थोड़ी छोटी है, लेकिन धनिया काफ़ी अच्छा हो चुका है। लगभग 20 से 25 दिन की फसल होने को आई है। किसान साथियों, अगर हम बात कर लेते हैं कि धनिया कितने दिन की फसल है, तो किसान साथियों धनिया लगभग 35 से 40 दिन की अवस्था में जो है कटाई पर आ जाता है। यानी कि इसकी अगर हमें फर्स्ट कटाई लेना है तो 35 से 40 दिन के उपरांत हम इसकी फर्स्ट कटाई ले लेते हैं। अभी आप कंडीशन देख सकते हैं कि हमारी धनिया की फसल 25 दिन की हो चुकी है, लेकिन कद्दू का पौधा काफ़ी छोटा है। किसान साथियों, अगर धनिया की फर्स्ट कटाई 35 से 40 दिन में हम ले सकते हैं और अगर इसकी दूसरी कटाई की बात करें तो हम जो है 50 से 60 दिन की अवस्था में है इसकी दूसरी कटाई भी ले सकते हैं और इससे हमें जो है काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। और किसान साथियों, इसी के साथ में जब तक हमारे धनिया की कटाई हो रही है तब तक हमारे कद्दू की फसल है वो छोटी रहती है और वो धीरे धीरे ग्रोथ करती रहती है। यानी कि कद्दू की फसल जो होती है 90 दिन की होती है, इसलिए इसकी ग्रोथ काफ़ी धीरे होती है। किसान साथियों, जब हमारा धनिया पूरी तरीके से कट के पूरा ख़त्म हो चुका होगा, जब हम मंडी में पूरा इसका भाव ले चुके होंगे, इसको मंडी में बेच चुके होंगे और जब हमारा बेड पूरा तरीके से खाली हो चुका होगा, तब हम कद्दू के बेलों को जो है हमारे धनिया के खाली पड़े खेत में जो है चला देंगे। इसके बेड पर जो है इसको रख देंगे, जिससे हमारे कद्दू का भी जो है ग्रोथ होना काफ़ी अच्छा प्रारंभ हो चुका होगा और इसमें भी फल आना शुरुआत हो चुका है। जब किसान साथियों अगर हम गर्मियों के दिनों में बात करें कि वो हमारे धनिया की फसल को नॉर्मल 20 से 25 रुपये जो है मार्केट का भाव मिलता है। किसान साथियों, धनिया नॉर्मली 1 एकड़ में फर्स्ट कटाई पर लगभग 20 कुंटल के करीबन निकलता है और सेकंड कटाई पर लगभग 30 कुंटल के करीबन निकलता है। किसान साथियों, धनिया जब शुरुआती अवस्था में नाजुक होता है, इसलिए थोड़ा सा शुरुआती कटाई पर इसकी पैदावार जो है कम देखने को मिलती है, लेकिन सेकंड कटाई पर जो है इसकी पैदावार अच्छी देखने को मिलती है। किसान साथियों, अगर शुरुआत में 1 एकड़ में 20 कुंटल पैदावार देता है और सेकंड कटाई में अगर 30 कुंटल पैदावार देता है तो टोटल कुल मिला के हमारा 50 कुंटल जो है धनिया 2 कटाई में पैदावार दे देता है। किसान साथियों, इससे आप लंबी कटाई भी ले सकते हैं। अगर हमारा धनिया का बीज अगर मल्टी कट बीज है तो आप धनिया की 3 से 4 कटाई भी ले सकते हैं, लेकिन किसान साथियों 2 कटाई जो होती है काफ़ी अच्छी जो है पैदावार देने वाली कटाई होती है और वो लगभग 2 महीने के करीबन जो है पूरी तरीके से कट कर हमारा खेत जो है खाली करने के लिए सक्षम होते हैं। तो किसान साथियों, अगर हम धनिया की 2 कटाई लेते हैं, धनिया लगभग 50 कुंटल के करीब पैदावार देता है और 50 कुंटल अगर हमारा धनिया पैदावार देता है और इसमें अगर हमारे धनिया को नॉर्मली 25 रुपये किलो के हिसाब से भी अगर मंडी भाव मिलता है तो किसान साथियों तो हमारी धनिया की फसल को जो है 1,25,000 प्रॉफिट देखने को मिलता है। किसान साथियों, ये काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है जो हम मात्र 2 महीने में है हमारी धनिया की फसल जो ले सकते हैं। किसान साथियों, हमें धनिया की फर्स्ट कटाई करते समय ध्यान रखना है, इसको थोड़ा ऊपर से काटना है और अगर हम इसका सेकंड बार जो है जल्दी लेना है, सेकंड कटाई अगर जल्दी लेना है तो इसमें हमें हल्के यूरिया का प्रयोग भी कर देना है। किसान साथियों, जिससे हमारी दूसरी कटाई जो है काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगी। किसान साथियों, हम दूसरी कटाई लेने के बाद हमारी
धनिये को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, बेड को पूरी तरीके से साफ़ कर देंगे। और किसान साथियों उसके बाद जो है हमारे कद्दू की जो फसल है वो ग्रोथ करने लगेगी और इसकी जो बेलें हैं वो हम लेकर बेड पर रख देंगे। किसान साथियों जो कद्दू की बेल में भी लगभग 50 दिन की अवस्था में जो है फूल आना प्रारंभ हो चुके होते हैं। तो किसान साथियों इनको भी जो है बेड पर हम रखने के बाद काफ़ी अच्छा जो है इनको सहारा मिलेगा। और किसान साथियों लगभग 80 दिन की अवस्था में जो है इसकी फल की तोड़ने की शुरुआत हो चुकी होती है। किसान साथियों 80 दिन की अवस्था के बाद हमारा कच्चा फल तोड़ने लायक जो है हो चुका होता है। किसान साथियों जब हमारा कद्दू लगभग 3 महीने के करीबन पहुंच चुका होता है तो ये काफ़ी अच्छी जो है इसकी पैदावार देखने को मिल सकती है। और किसान साथियों अगर हम नॉर्मली अगर बात करें 1 एकड़ में कद्दू की पैदावार की, तो किसान साथियों 1 एकड़ में कद्दू की पैदावार लगभग 100 कुंटल से 150 कुंटल के करीबन जो है कद्दू की पैदावार मिलती है। किसान साथियों ये काफ़ी हाईएस्ट पैदावार होती है। 150 कुंटल जो है अगर अच्छी फसल है तो उसमें 150 कुंटल तक निकलने की संभावना रहती है। लेकिन अगर हम एक अनुमान माने कि हमारी कद्दू की फसल 100 कुंटल भी पैदावार देती है और 10 रुपये के अनुमान से भी हमारी फसल बिकती है, यानी कि हमें मंडी भाव जो है 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है और हमारी कद्दू की फसल 100 कुंटल होती है। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कुंटल में हमें जो है कद्दू की फसल से मात्र 1 लाख रुपए का जो है मुनाफा देखने को मिलेगा। किसान साथियों 1 लाख रुपए की हमारी सिंगल केवल कद्दू की फसल होती है। और अगर इसी में अगर हम धनिया और कद्दू की दोनों की जो है इनकम को ऐड करते हैं तो हमें जो है 1 लाख कद्दू से और 1,25,000 धनिये से मिलता है, जिनको दोनों को ऐड करने के बाद 2,25,000 का टोटल जो है हमें मुनाफा देखने को मिलता है। और अगर किसान साथियों ये मात्र जो है हमें 3 महीने में जो है काफ़ी अच्छा जो है प्रोडक्शन मिलता है, काफ़ी अच्छा जो है हमें मुनाफा मिल सकता है। तो किसान साथियों अगर आप भी सोच रहे हैं कि गर्मी के दिनों में खाली पड़े खेत में क्या लगाएं, और अगर किसान साथियों आपने भी खाली पड़े खेत में कुछ अलग फसल लगा रखी है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और किसान साथियों अभी आप अगर आपका खाली पड़ा खेत है और उससे आप कुछ कमाई लेना चाहते हैं तो उसमें आप अभी भी मार्च का महीना चल रहा है, अभी भी आप उसमें कद्दू और धनिये की मिश्रित खेती करके काफ़ी अच्छा जो मुनाफा ले सकते हैं। और किसान साथियों 1 एकड़ में हमें अनुमानित अगर 2,25,000 का मुनाफा हो रहा है और अगर इसका हम ऊपर का हिस्सा भी काट दें तो 2 लाख रुपए भी हमें अगर मिल रहे हैं तो वो भी जो है गर्मी के दिनों में काफ़ी अच्छा जो है हमें पैसा मिल रहा है। किसान साथियों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और किसान साथियों अगर आपको किसी और फसल से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो को कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम आने वाले वीडियो में आपको जानकारी दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ किसान भाइयों, राम राम।